हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एरे के एलिमेंट को कैसे प्रिंट कराते हैं सी लैंग्वेज में। तो देखिए, एक एरे होगा, उसमें कुछ नंबर स्टोर करता है एरे। उस नंबर को हमको इनपुट करना होगा और इनपुट करने के बाद उसको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना होगा कि हमारे एरे में ये नंबर स्टोर हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एरे होता क्या है। देखिए, एरे जो होता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ ए सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप का मतलब क्या है? जैसे आप सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते थे, आपने बना दिया इंट ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, चाहे जो भी। तो हमने मान लीजिए 12 स्टोर किया, ठीक है। उसी तरह अगर आपने फ्लोट लिया, जब आप फ्लोट लेते हैं, मान लीजिए वेरिएबल का नाम हम लेते हैं बी। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं, तो लिख लेते हैं 2.3। जब हमने ऐसा किया तो हमारे बी वेरिएबल में 2.3 स्टोर हो गया। उसी तरह हम कैरेक्टर लेते हैं, तो कैर इक्वल टू ले लेते हैं सी एच, और सी एच में हम मान लीजिए ए स्टोर कर देते हैं, ए कैरेक्टर स्टोर हो गया सी एच में। तो आप ऐसे ऐसे करके वेरिएबल बनाते थे और उसमें एक एक नंबर स्टोर करते चले जाते थे। अगर मान लीजिए आपको ऐसे ही इंटीजर टाइप का 10 नंबर स्टोर करना हो, 5 नंबर स्टोर करना हो, या 50 नंबर स्टोर करना हो, तो आप क्या ऐसे करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए आपने इंट बनाया, यहाँ पे ए लेंगे, A1 ले लेते हैं, फिर A2 लेंगे, फिर A3 लेंगे। तो ऐसे करते करते आप, अगर आपको 50 नंबर स्टोर कराना है इंटीजर नंबर, तो आपको 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो ये जो है अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 वेरिएबल बनाएंगे, 50 वेरिएबल बनाने से आपका प्रोग्राम जो लेंदी भी लगेगा, अच्छा भी नहीं दिखेगा, और जो है मेमोरी भी ज़्यादा खाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एरे बनाते हैं। एरे बनाने का हमारा क्या फ़ायदा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सीधा सा इंट। मान लीजिए एरे का नेम हम देते हैं ARR, ठीक है। एरे का नेम हमने ARR दे दिया। उसके बाद इसकी हमको साइज पास करनी पड़ेगी। तो साइज हमने मान लीजिए, अगर आपको 50 नंबर स्टोर करने, तो आप यहाँ पे इंट ARR और ब्रैकेट में जो ब्रैकेट होता है बड़ा वाला, उसमें हम 50 लिख दिए। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक एरे बना है जिसमें हम इंटीजर नंबर 50 इंटीजर नंबर को स्टोर कर सकते हैं। और सिमिलर डेटा टाइप मतलब वो 50 जो नंबर होंगे वो इंटीजर नंबर होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे इंट लिखेंगे तो आपको 50 इंटीजर नंबर स्टोर करने पड़ेंगे। अगर आप सोचें कि 50 में 20 आप इंटीजर नंबर स्टोर कर लें और 20 जो है आप डेसिमल नंबर स्टोर कर लें और 10 जो है करेक्टर स्टोर करें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको सिमिलर डेटा टाइप का चाहे जितना नंबर स्टोर करना होगा उतना आपको एरे की साइज देना पड़ेगा और उतने नंबर को स्टोर कर लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप डेसिमल नंबर को स्टोर करें, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे फ्लोट और एरे लिख लेते हैं ARR, और उसके बाद यहाँ पे साइज मान लीजिए आपको 5 फ्लोटिंग नंबर स्टोर करना है, तो आपको फ्लोट ARR और ब्रैकेट में आप 5 पास कर देंगे। मतलब इसमें क्या होगा, 5 डेसिमल नंबर ही स्टोर होंगे इस एरे में, ना तो इसमें इंटीजर नंबर स्टोर होगा ना ही करेक्टर स्टोर होगा। तो एरे की यही खासियत होती है कि आप एक ही सिमिलर डेटा टाइप के चाहे जितने भी नंबर स्टोर कर सकते हैं साइज के अनुसार, ठीक है। सिमिलर नंबर होंगे, सिमिलर डेटा टाइप के नंबर होंगे, आप डिफरेंट उसमें नहीं कर सकते। आप इंट अगर बनाए तो आपको इंटीजर नंबर स्टोर करने पड़ेंगे, आपने अगर फ्लोट एरे बनाया तो आपको फ्लोटी नंबर स्टोर करने पड़ेंगे, और अगर आपने कैरेक्टर बनाया तो आपको कैरेक्टर स्टोर करने पड़ेंगे उस एरे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरे क्या होता है। तो हमें ऐसे ही एरे के जो भी आपने इनपुट कराया है नंबर, उसको प्रिंट करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे इंट ए, हमने मान लीजिए एरे का नेम ले लिया और 5 इसकी साइज दे दिया हमने, इसमें 5 नंबर स्टोर होंगे। तो मान लीजिए वो नंबर हमारे होंगे 1 2 3 6 और 7। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर हमने लिए हुए हैं, 1 2 3 6 और 7, ठीक है। तो हमें इन सभी नंबर को आउटपुट या डिस्प्ले पे दिखाना होगा कि हमारे एरे में ये नंबर स्टोर हैं। तो हमें चलिए देखते हैं कि हम कैसे एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अब अपने प्रोग्राम में हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे। मेन फंक्शन कॉल करने से पहले हमें हेडर फाइल लगाना होगा। तो हमें लिखना होगा #include, और हमारा जो पहला हेडर फाइल होगा वो stdio.h होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा हेडर फाइल होगा वो हमारा conio.h होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, कंपाइलर जो है सबसे पहले मेन फंक्शन को ही खोजता है। जैसे ही वो मेन फंक्शन को देगा उसके अंदर जाएगा और जो जो
प्रोग्राम लिखा होगा लाइन बाय लाइन, उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो हम मेन फंक्शन कॉल कर लेते हैं, तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले एक एरे बनाना होगा। मान लीजिए हम उस एरे में इंटीजर नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इंट और एरे का नेम हम देते हैं ए, ठीक है। और इसकी साइज हम पास कर देते हैं कि हमें 7 नंबर स्टोर करने हैं, 7 इंटीजर नंबर इस एरे में स्टोर होंगे। वो नंबर भी हम दे देते हैं यहीं पे, तो हम वो नंबर ले लेते हैं 12, 15, 17, 54, 89, उसके बाद 97 और 11 दे दिए। हमने 7 नंबर दे दिए, 7 इंटीजर नंबर इस एरे में स्टोर हो गए। अब हमें इसको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाना है कि हमारे एरे में ये नंबर स्टोर हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर आपसे पूछे कोई कि यहाँ पे आपके एरे में 0th एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि हमारे एरे में जो 0th एलिमेंट है वो हमारा 12 है। जैसे इसकी जो पोजीशन होगी वो 0th एलिमेंट होगी 12 की, और उसी तरह अगर 15 की बात की जाए तो उसकी पोजीशन होगी 1, 17 की हो जाएगी आपके 2, और 54 की हो जाएगी 3, और 89 की 4, और 97 की 5, और 11 की 6। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये तो 6 तक ही 6 एलिमेंट हुए। जी नहीं, अगर आप 0 से काउंट करेंगे तो ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 0th एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे इसमें 0th एलिमेंट 12 है इस एरे में। अगर आपसे पूछ जाए कि 3rd एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि 54 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको हम इरेज करते हैं और इसके आगे अपना फॉर लूप लगाते हैं। तो हमने बताया आपसे कि हमें फॉर लूप की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लिख लेते हैं फॉर, और हम लूप वेरिएबल आई ले लेते हैं, तो इंट आई। अभी आपको मैंने बताया कि एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 से हम स्टार्ट करेंगे, और आई इज लेस देन कहाँ तक जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 तक। 7 तक आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये 6 बार तक चलेगा, और 6 जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा 11 है। तो यहाँ पे सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको आई लेस देन 7 कर देंगे, जो साइज होती है उसको यहाँ पे पास करते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे, हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करते चले जाएंगे। अब हमें प्रिंट कराना है तो हमें प्रिंटअप की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लिख लेते हैं प्रिंटअप। उसके बाद देखिए अगर आप ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं कि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये लिख लीजिए %d एलिमेंट इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे \n लगा देंगे। तो देखिए पहले %d के जहाँ पे क्या आएगा वो हमारा आएगा आई क्यों आएगा, क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि हमारा जो पहला एलिमेंट ये है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे ही आई फिर इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, आई की वैल्यू बढ़ रही है, और हमें प्रिंट भी ऐसे कराना है कि हमारा पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट है, तो इसके लिए हम आई लिखेंगे। और अगर आप आई लिखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा कि 0th एलिमेंट आपका 12 है। अगर जैसे ही आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रिंट होगा 1। लेकिन हम चाहते हैं जैसे कोई यूजर है वो देखे तो वो सोचेगा कि 0th एलिमेंट, तो उसके लिए थोड़ा से समझना मुश्किल होगा। जो प्रोग्रामर होगा वो तो समझ जाएगा कि एरे का जो इंडेक्शन होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो यहाँ पे हम आई प्लस 1 कर देंगे। मतलब 0 + 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो रहेगा 12 भी, 0th एलिमेंट आपका 12 भी है, लेकिन आउटपुट पे आएगा कि फर्स्ट एलिमेंट। तो इससे देखने में हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो यूजर के लिए अच्छा होगा, उसको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए हमें जो यहाँ पे %d लगाए हैं, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a जो एरे बनाए हैं उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a और इसमें लिख देंगे i, मतलब i = 0, तो 0 पे i = 0 है ना पहले बार, तो पहले बार i = 0 पे एरे के 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो वो 12 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते वो 6 बार ये लूप चलेगा, और 6 बार नहीं 7 बार ये लूप चलेगा। अगर 1 से बात किया जाए, अगर 0 से बात करेंगे तो 6, जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी
वहाँ तक वो लूप चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 7 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है 7 से छोटा नहीं है, तो ये लूप जो है ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सेमीकोलन से बंद कर देते हैं और लास्ट में हम इस लूप से बाहर निकल कर यहाँ पर रिटर्न 0 लिख देंगे। तो रिटर्न 0 किस लिए है, वो हमारे प्रोग्राम के एंडिंग को दर्शाएगा। तो एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि क्या एरे में उपस्थित सारे एलिमेंट या सारे नंबर को ये प्रोग्राम प्रिंट कर दे रहा है। तो इसको रन करते हैं। तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका 12 है, सेकेंड एलिमेंट आपका 15 है। ऐसे ही करते करते सेवन्थ एलिमेंट देखिए 11 है, जो कि आपके एरे में जो भी आपने इनपुट दिए थे वो एलिमेंट इसने प्रिंट कर दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरे के एलिमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।